नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। सैफ अली खान मामले में लगातार कोई ना कोई अपडेट सामने आ रहा है। अब आपको बताएंगे कि कल ही कैसे केयर टेकर को पुलिस बांद्रा पुलिस स्टेशन बुलाती है, जहां पर उनसे उनका बयान रिकॉर्ड किया जाता है। अब आपको इस वीडियो में सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे और एक एक छोटी छोटी डिटेल बताएंगे कि क्या कुछ उस केयर टेकर ने बकायदा पुलिस के सामने सब कुछ बयां किया था। आइए आपको बताते हैं कि आखिर सैफ अली खान के घर पे यानी 16 जनवरी की रात 2:30 बजे से लेकर 3 साढ़े 3 बजे तक क्या कुछ हुआ था और कैसे वहां पुलिस पहुंची थी, कैसे केयर टेकर रात में उठी थी, उन्हें क्या भनक लगी थी, सब कुछ एक छोटी छोटी डिटेल के बारे में इस वीडियो में आपको बताएंगे। दरअसल जो उनकी केयर टेकर है, उनका कहना था कि वो लगभग 4 साल से उनके घर में यानी सैफ अली खान के घर में वो एज अ स्टाफ काम किया करती थी। और इसी दरमियान वो बताती है कि जो उनका छोटा बेटा है सैफ अली खान का यानी जहांगीर, जिसे जे के नाम से भी जाना जाता है, जे अपने कमरे में सोया था। रात के तकरीबन 11 बजे खाना वाना खा के जे के साथ जो उनकी स्टाफ थी वो सोने चली गई थी और घर के और भी मेंबर जो थे वो सोने चले गए थे। जो इनका सदगुरु शरण अपार्टमेंट है यानी जो बिल्डिंग है सैफ अली खान जिसमें रहते हैं, वो उसमें टॉप फ्लोर यानी 12वें मंजिल पर सैफ अली खान अपने पूरे परिवार के साथ थे और इसके साथ ही उनका बड़ा बेटा यानी इब्राहिम और सारा अली खान उसी बिल्डिंग में 8वें फ्लोर पर रहते थे। जब वारदात तकरीबन बता रही है जो इनकी स्टाफ मेंबर थी, उनका कहना था कि रात के तकरीबन 2:30 बजे उनकी आंख खुली। उन्होंने देखा कि उनके बाथरूम की लाइट चली थी। ये देखकर उन्हें कुछ अजीब सा लगा। पहले तो उन्हें लगा कि हो सकता है कि करीना मैडम यानी जो जे की मम्मी है वो जगी होगी और वो अपने छोटे बेटे को देखने उनके कमरे में आई थी। लेकिन वो बाथरूम का लाइट देखती है जला हुआ तो उन्हें कुछ गड़बड़ लगता है। इसके बाद वो बाथरूम में आवाज लगाती है। जैसे ही ये आवाज लगाती है वैसे ही बाथरूम के अंदर से एक शख्स बाहर आ जाता है। वो चिल्लाने लगता है इस महिला पर यानी स्टाफ पर, चिल्लाने लगता है, चीखने लगता है और कहता है कि किसी को कुछ कहना मत। और उसके हाथ में, जब वो स्टाफ मेंबर होती है जो, उन्होंने देखा कि उसके हाथ में, एक हाथ में लकड़ी था और दूसरे हाथ में उसके हेक्सा ब्लेड के नाम से यानी वो धारदार हथियार था। जो दोनों हाथ में उसके, एक हाथ में लकड़ी एक हाथ में हथियार लिए वो बाहर आता है और जो स्टाफ है, नर्स है, उनको डराने लगता है। इस पर वो सोचती है कि मैंने तो सोचा था कि जय की मम्मी है यानी करीना कपूर है, यहाँ तो माजरा कुछ और निकलता है। और वो चीख देती है। चीखने पर ये आवाज उनके घर में गूंजती है, जिसकी बाद सैफ अली खान और करीना कपूर जो वहां पर उसी फ्लोर पर सोए थे वो दौड़े भागे उस कमरे तक पहुंचते हैं। अब कमरे में सैफ की एंट्री होती है और वो सामने देखते हैं तो जो स्टाफ है उनकी, वो वहां पर जद्दोजहद में यानी उनमें बातचीत चल रही थी और इस तरह से था कि सैफ अली खान को लगता है कि आखिर ये चीखी क्यों। जब वो जाते हैं, देखते हैं तो हमलावर जो होता है वो सैफ अली खान को टारगेट कर लेता है। अब वो सैफ अली खान पर वार करने लगता है। इसी बीच जो महिला स्टाफ होती है वो बीच बचाव करने की कोशिश करती है, लेकिन मामला बिगड़ते ही चला जाता है। और महिला स्टाफ कहती है कि वो आरोपी जो था वो लगातार यही कह रहा था कि वो यहाँ पर पैसे मांगने आया है, यानी 1 करोड़ रुपए उसने मांगी थी और ये रुपए के बदले उसने वहां पर इस तरह से हमला बोला था। महिला स्टाफ ने पुलिस के सामने ये बकायदा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि जो शख्स उनके घर में घुसा था वो पतला दुबला था, सांवला रंग था, उसकी कद काठी ज्यादा लंबी नहीं थी और वो 30 से 40 साल की उम्र के बीच का हो सकता है। और इसके साथ साथ उन्होंने बताया कि 12वीं मंजिल पर 3 कमरा है, यानी बिल्डिंग के हर एक फ्लोर पर 3 कमरा है और इसी कमरे में 12वीं फ्लोर पर वो रहते थे और इसी दरमियान इस वारदात को अंजाम दिया गया था। स्टाफ ने ये तक कहा कि जिस वक्त वारदात को अंजाम दिया गया रात के तकरीबन 2:30 बजे का वक्त था। जब सैफ अली खान वहां आ जाते हैं तो ये जो आरोपी होता है वो उन पर वार करने लगता है हेक्सा ब्लेड से, क्योंकि उसके हाथ में लकड़ी भी था और दूसरे हाथ में धारदार हथियार था, जिसकी वजह से वो सैफ अली खान पर अटैक करने लगता है। इसी दरमियान बीच बचाव किया जाता है तो नर्स जो होती है उसके भी उंगली में चोट आ जाती है, यानी जो ब्लेड से वो मारता है कट लग जाता है। दोनों ही हाथों में उसे
जख्मी कर देता है। इसके बाद नर्स का कहना था कि वो जैसे तैसे ये लोग उस कमरे से बाहर निकलते हैं और उस जो आरोपी होता है उसे वहां पर दरवाजा लगा देते हैं ताकि भाग जाते हैं। लेकिन जब वापस दोबारा लौट कर आते हैं तो वहां पर वो आरोपी नहीं था, वो फरार हो चुका था। इसके बाद ये लोग ने फौरन फोन किया इब्राहिम को। उसी बिल्डिंग में 8वें फ्लोर पर रहते हैं इब्राहिम, सैफ अली खान के सबसे बड़े बेटे। वो फौरन आते हैं इनके घर में, जिसके बाद देखते हैं अपने पिता यानी सैफ अली खान के हाथों से खून बह रहा था। वहां पर लहूलुहान हालत में उस कमरे में सारी चीजें बिखरी पड़ी थी। वो फौरन कुछ देखते नहीं हैं और इब्राहिम, ऐसा दावा किया जा रहा है कि इब्राहिम के साथ सैफ अली खान ऑटो में लीलावती हॉस्पिटल पहुंचे थे। वहीं डॉक्टरों की टीम की माने तो डॉक्टरों की टीम ने कहा कि जिस वक्त सैफ अली खान आए थे उन्होंने स्ट्रेचर की मदद नहीं ली थी, वो बाकायदा वॉक करते हुए आए थे और वो लहूलुहान हाल में थे। उनका हालत देखकर ऐसा लग नहीं रहा था कि वो बहुत स्टेबल है, लेकिन बहादुर थे, वो बहुत डटकर लड़े। इस तरह से लड़ने के बावजूद वो हॉस्पिटल में आते हैं बिना स्ट्रेचर के और इसके बाद उनका ट्रीटमेंट किया जाता है, जिसके बाद 2 ऑपरेशन करके उन्हें आईसीयू में रखा जाता है। फिलहाल बता दें कि सैफ अली खान जो है खतरे से बाहर है, उन्हें आईसीयू रूम से भी स्पेशल रूम में शिफ्ट कर दिया गया है। सर, जैसा आपने 24 घंटे पहले देखा सैफ को और अब 24 घंटे बाद जब आप उनको चलते हुए देखे, क्या देख के लगा सबसे पहले? पहले सबसे हमको जो डर था कि स्पाइनल कॉर्ड का इंजरी और पैरालिसिस न हो जाए, आए तब वो पेन की वजह से पूरी मूवमेंट कर नहीं पा रहे थे, ताकि वो चल के आए। ऑटो से घर पे हॉस्पिटल में आए और हॉस्पिटल में वो चल के आए, रूम में चल पा रहे थे, बट थोड़ा सा पेन की वजह से मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड थी। बट आफ्टर ऑपरेशन उनका जब मूवमेंट्स नॉर्मल थी पहले जैसे, हमको बहुत अच्छा लगा। और आज की उनकी रिकवरी देख के हम सब ऊपर वाले का शुक्रगुजार है कि उनकी रिकवरी ऐसे अच्छी जल्दी से जल्दी हो जाए और हम डिस्चार्ज के लिए प्लान कर सकते हैं। सर, आपने कहा 2.5-3 इंच की इंजरी थी स्पाइन में, इसके अलावा और भी इंजरीज जिसकी वजह से वो इतने ज्यादा खून से लथपथ थे जब वो आए। क्या वो एक मिरेकल था कि वो इतने चल रहे थे या उनकी विल पावर? वो जैसे हम बोलते हैं कि वो रियल लाइफ में हीरो है, एक्टर है, बहुत अच्छे टैलेंटेड एक्टर है और बहुत अच्छी उनकी किरदारी हर जगह। बट उसके बावजूद भी रियल लाइफ में भी उन्होंने हीरो जैसा बर्ताव किया। वो खुद चल के आए, उनकी माइंडसेट को ऑफकोर्स थोड़ी इंजरी मल्टीपल ब्लड की वजह से, खून की वजह से थोड़ा कोई भी इंसान घबरा जाएगा, बट आफ्टर सर्जरी और आज वो काफी पॉजिटिव है, ब्रेव है एंड हैट्स ऑफ टू हिम। इस कांड की खबर धीरे धीरे वायरल होने लगती है। इसी बीच आपको बता दें कि सैफ अली खान की जो बहन है सबा पटौदी, उन्होंने भी इस पर रिएक्ट किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उनका भाई बेहद फाइटर है और वो बहुत बड़ा फाइटर है और वो इस तरह से लड़े और लड़ने के बावजूद वो डटकर सामना किए, भागे नहीं। तो वो अपने भाई को लेकर बोलती है कि वो बहुत प्राउड फील कर रही है और भाई ऐसे ही आपको इस तरह से फाइट करते हुए देखकर, यानी उनके पिता जो हैं वो ऊपर से ही खुश हो रहे होंगे। ज़रूरी है, सबा पटौदी ने ये कहा कि इस वक्त वो अपने भाई से मिल नहीं सकती, लेकिन उन्हें इसका तकलीफ है, इस बात की बहुत ज़्यादा तकलीफ है कि इस तरह से कोई अज्ञात उनके घर में दाखिल होता है और ट्रेस पास करने के बाद वो सैफ अली खान पर अटैक करता है, जिसमें उनके भाई गंभीर रूप से जख्मी हो जाते हैं। हालांकि अब वो खतरे से बाहर है, लेकिन फिर भी बहन होती है। बहन ने अपने भाई को लेकर इमोशनल हुई, जिसमें उन्होंने रिएक्ट किया है कि इस तरह से उनके भाई के साथ जो हुआ वो गलत हुआ और जो कल्प्रिट है यानी जो आरोपी है उसे पनिशमेंट मिलना चाहिए। दूसरी ओर जो है ललिता डी सिल्वा, आपको बता दें कि ये नैनी है सैफ अली खान के घर में उनके दोनों बच्चों का वो केयर टेकर करती थी, यानी एज अ नैनी वो वहां पर काम किया करती थी हाल फिलहाल में। लेकिन उन्होंने भी इस कांड पर अपना रिएक्शन दिया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि इस तरह से मेरा उस घर से बहुत इमोशनल आता है और जिस तरह से ये कांड हुआ, ऐसे में उनके दोनों बच्चे यानी सैफ अली खान और करीना कपूर के दोनों बच्चे, चाहे तैमूर हो चाहे जहांगीर हो, दोनों किस हालत में होंगे, कितने भयभीत होंगे, कितने डरे होंगे, ये सोचकर उनकी रूह कांप जाती है। जिसमें उन्होंने बताया कि उन्हें तकलीफ है इस बात की कि उन बच्चों को भी इस तरह से झेलना पड़ा होगा। जो सिचुएशन है उनके घर का वो बेहद खौफनाक है और इस तरह से बच्चों के मानसिक स्थिति पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है, जो ऐसा नहीं करना चाहिए था। और जो भी आरोपी है
यानी इस कांड में जो भी कल्प्रिट है उसे उन्होंने कहा है कि कठोर पनिशमेंट मिलना ही चाहिए। कुल मिलाकर आपको बता दें कि जिस तरह से सैफ अली खान की बहन यानी सबा पटौदी सामने आती है, अपने भाई को बहादुर बताती है, दूसरी ओर डॉक्टर की टीम है जो सैफ अली खान को कहते हैं कि वो बकायदा शेर की तरह उस हॉस्पिटल में आए थे, जिसके बाद वो लड़े भी, ऑपरेशन किया गया, जिसके बाद वो सफल रहे और आज यानी 17 जनवरी को बताया जा रहा है कि उन्हें वॉक कराया गया, जिसमें वो वॉक कर रहे थे और बेहद वो मोटिवेशनल थे, जिसकी वजह से डॉक्टरों का मानना था कि ये मोटिवेशन उनका बहुत कारगर रहा। इस ड्यूरिंग इलाज में जो भी उनका मेडिकल ट्रीटमेंट किया गया उसमें उनकी मनोस्थिति जो थी, यानी वो जिस तरह से मोटिवेटेड थे, वो बहुत बड़ा रोल निभाता है, क्योंकि उनके जख्म जो थे वो बेहद गंभीर थे, लेकिन बावजूद इसके वो लड़कर डटकर सामना किए और इस तरह से वो पूरे कांड से बाहर निकल गए हैं। आपको बता दें डॉक्टरों ने अभी सैफ अली खान को बोला है कि बेड रेस्ट पे रहेंगे कुछ दिनों तक, उसके बाद ही वो अपना काम कर सकेंगे।